नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मंच चैनल ने समाज की जानी मानी शख्सियतों से विभिन्न मुद्दों पर जो समाज में इस समय चल रहे हैं उन पर बातचीत करने का एक सिलसिला शुरू किया है। आज इसी कड़ी में हम आए हैं दिल्ली सरकार द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध समाजसेवी, वरिष्ठ शिक्षाविद व प्रवक्ता, साथ ही साथ कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के संचालक के रूप में काम करने वाले आदरणीय श्री अजय तिवारी जी के पास हम उनसे जानते हैं कि एक अहम मुद्दा उनकी नज़र में भी है कि हम क्या थे, क्या हो गए और भविष्य में क्या हो जाएंगे। हम इस अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं सीधे अजय तिवारी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद हर्ष, आपके मंच पब्लिक की आवाज़। बताएं हर्ष, क्या आप जानना चाहते हैं? जी, मेरा यही है कि आज के दौर में एक मुद्दा है जिसको आपने भी कई पत्रिकाओं में आपने इसे प्रकाशित करवाया है कि हम क्या थे, क्या हो गए और भविष्य में क्या हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके मन में ये प्रश्न कहाँ से आया और इसका सटीक जवाब हमारे दर्शकों को आप दें प्लीज़। हर्ष, यह पंक्ति कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, इसको उठा करके मैंने एक लेख लिखा है और उस लेख का आधार है कि समाज में एक बदलाव दिख रहा है और वो बदलाव है कि जो बहुत गहराई से दिख रहा है कि माता का अस्तित्व, माता का व्यक्तित्व, माता का प्रभाव बच्चों पर बहुत गहरे पड़ रहा है। होना भी चाहिए, माता बहुत पूज्य है, सम्मानित है, आदरणीय है, वंदनीय है, परंतु पिता का जो व्यक्तित्व है, पिता की जो महिमा है, पिता की जो सामाजिक मर्यादा और सामाजिक पहुंच है, वो कहीं लुप्त हो रही है, वो कहीं भटक सी रही है, कहीं गायब हो रही है। तो बैठे बैठे मस्तिष्क में एक प्रचार आया कि पिता क्या था और आज क्या हो गया, और अगर यही परिस्थिति रही तो समाज में हम कहाँ पहुँच जाएंगे। चाहे वो त्रेता युग के भगवान श्री राम हों, चाहे वो द्वापर के भीष्म पितामह हों, चाहे वो श्रृंगी ऋषि हों, चाहे वो श्रवण कुमार हों, सभी ने अपने पिता के प्रति जो सम्मान रखा, जो भक्ति रखी, जो श्रद्धा रखी, वो हमारे लिए वंदनीय रही, अनुकरणीय रही। लेकिन लगातार इसमें गिरावट का स्तर दिख रहा है। जिस पिता ने समाज में हमें जन्म देकर हमें बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, आज मैं देखता हूँ बहुत सारे बुज़ुर्गों से मेरी बात होती है। बुज़ुर्गों से जब बात होती है तो वो कहीं न कहीं परिवार में अपनी परिस्थिति को देख करके दुखित अवस्था में मुझे दिखते हैं। यह गिरावट, यह जो मानसिक गिरावट कहूँ, सामाजिक गिरावट कहूँ, कहीं न कहीं हमारी भौतिकता, हमारी जो अंधी दौड़ है, धन की जो अंधी दौड़ है, या मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये जो दौड़ है, वह कहीं शिक्षा का जो प्रभाव सकारात्मक होना चाहिए था, वो लगता है कि शिक्षा के मूल्य अवमूल्यन की ओर जा रहे हैं, गिरावट की ओर जा रहे हैं। मैंने इसी मुद्दे को उठा करके ये लेख लिखा था और बहुत सारे पत्रिकाओं ने इसको प्रकाशित किया। आप आज उसी संदर्भ में बात करने आए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। और क्या इसमें आप जानना चाहते हैं, मैं उस पर बात करूं? जी, मैं साथ ही साथ ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि एक परिवार में माता पिता का बहुत अहम रोल होता है, लेकिन माता आज पूजनीय, वंदनीय है। सही बात है। पिता के बारे में आपने बताया कि एक श्रद्धा और भक्ति में कमी आ रही है और बहुत ही अच्छी आपने दर्शकों को इसके ऊपर विचार अपने व्यक्त किए। आज का दौर, अभी अगर हम हाल फिलहाल बात करें तो बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं दिल्ली में। बच्चों पे माता पिता का एक प्रेशर हो जाता है कि आपने बेस्ट देना है क्लास में। अब सभी बच्चे बेस्ट देंगे, ये ज़रूरी है, लेकिन सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न की एक जो दौड़ में
जो अभिभावक उनको लगा देते हैं और ना आने पर उनके ऊपर एक ऐसा डर और भय पैदा कर देते हैं, उसके बारे में बताइए कि आज का जो पेरेंट्स है वो ऐसा क्यों बन गया है, क्यों उनको ये लगता है कि ज़्यादा नंबर आएंगे तो हमारा बच्चा सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें और सुझाव भी दें कि उन पेरेंट्स को कि जो इस तरीके की मेंटालिटी को वो बनाए रखे हुए हैं। हर्ष, बहुत अच्छा प्रश्न है, सामयिक प्रश्न है, शिक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ आपका ये गंभीर प्रश्न है कि आज माता पिता, मुझे लगता है कि एक अंधी दौड़, अंकों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। उस अंकार्जन से बच्चे का भला नहीं होता। अगर बच्चे ने गहराई से विषय को नहीं समझा है, उसके मूल को नहीं जान पाया है, और अगर वो अंक अर्जित कर भी लेता है तो समाज में अपना स्थान नहीं बना पाता। ये अंकार्जन जो अंकों की दौड़ है, यह भी एक सामाजिक स्तर बन गया, सोशल स्टेटस बन गया है। माता पिता बच्चे की तुलना अन्य दूसरे बच्चों से करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति। संसार में कोई भी पुरुष, पुरुष से मेरा अभिप्राय केवल पुरुष नहीं, स्त्री, सभी बच्चों से है, कोई भी अयोग्य नहीं होता। सभी में परमात्मा कोई न कोई प्रतिभा, क्षमता देकर भेजता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो बहुत अच्छा लेखक न हो, बहुत अच्छा पाठक न हो, लेकिन वो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो सकता है, बहुत बड़ा कलाकार बन सकता है, चित्रकार हो सकता है, मूर्तिकार हो सकता है। माता पिता अपनी उन अपेक्षाओं को बच्चों पर लाद रहे हैं जो वह स्वयं पूर्ण नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात यह है। और इस पूरे जो दौड़ है उसमें माता पिता ही नहीं, हमारा समाज और हमारा शिक्षा तंत्र, खास तौर से मैं कहना चाहूँगा शिक्षा तंत्र में जो पब्लिक स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उन्होंने इस अंधी दौड़ को और तेज कर दिया है। वह दिखाना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत अच्छे अंक लाते हैं, ये प्रतिभाएं उनके अंदर हैं, और अरे आपका बच्चा अगर हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ता तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा का दोहन होने लगा है। मुझे एक वाकया याद आता है, बल्कि मैं देखता हूँ समाज में, और शायद आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के अंदर वह सारी क्वालिटी, सभी विविधताएं, विधाओं में निपुण चाहते हैं। वो बहुत अच्छी तैराकी भी कर ले, वह बहुत अच्छा नृत्य डांस भी कर ले, वह बहुत अच्छा गायक भी हो जाए, वो टीवी चैनल देख देख करके अपने बच्चों में वह सारी प्रतिभाएं भी चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। प्रत्येक छात्र की अपनी अलग प्रतिभा होती है, प्रत्येक छात्र की अपनी अलग क्षमता होती है। माता पिता और शिक्षक तीनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बालक किस दिशा की ओर जाना चाहता है, हम उसी में उसे आगे बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से ये जो, मैं तो इसको अगर कहूँ तो पागलपन शब्द दूंगा, यहाँ पागलपन सवार है कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास के बच्चे भी अवसादित हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। माता पिता उनको इतना दबाव में ले आ रहे हैं, तेरे अंक अगर कम आए हैं तो परिवार में हम क्या मुंह दिखाएंगे। उन अंकों को हर्ष देखता कौन है? मुझे याद नहीं आता कि मुझसे कोई 10वीं के अंक पूछता हो, मुझे याद नहीं आता कि 12वीं के अंक मेरे से कोई पूछता हो, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी स्नातक स्तर की कहीं अंक पूछे जाते हों। आप प्रतियोगी क्षमता विकसित करें, पाठ का, विषय का गहन अध्ययन करें, उसे समझने का प्रयास करें। अंकार्जन कर लेना यह न पढ़ाई है, न भविष्य के लिए सफलता का कोई पैमाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे अजय तिवारी जी, जो जाने माने वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया कि परिवार में माता पिता की जो भूमिका है, बहुत ही दोनों की ही बहुत महत्वपूर्ण है। माता को अगर धरती कहा गया है तो पिता आकाश है। माता अगर घर में उस बच्चे को संभालती है तो पिता उसकी जीविकोपार्जन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए और भी कई तरीक़ों की चीज़ों के लिए वो बाहर बहुत ही कठिन परिश्रम करता है। तो जिस तरीके से अजय तिवारी सर ने आपको समझाया है, वो ज़रूर ये एक मुद्दा है जिसे आप समझें और विचारें। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाओं की जो अंधी दौड़ में हम अंकों की लग गए हैं, उस पर भी आपका विचार करें कि बच्चों को हमने डिप्रेस नहीं करना, बच्चे की कला को निखारना है। तो आज का ये मुद्दा हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी शख्सियत से आपसे रूबरू कराएंगे और फिर नए मुद्दे के साथ आपके साथ
मुलाकात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।